अब बढ़ते हैं बच्चों ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पर। तो बच्चों कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही हम ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के रूप में यूज़ कर पाएंगे। अब अगर आप एक ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसे एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना होगा। एक्टिव रीजन यानी कट ऑफ और सैचुरेशन के बीच वाला रीजन। The slope of active region gives the dependency of output and input voltages with respect to each other. As the input voltage increases, its output voltage decreases. तो इसका मतलब ये है कि इसका वोल्टेज गेन नेगेटिव होना चाहिए। बच्चों वोल्टेज गेन नेगेटिव क्यों होगा? आप खुद सोचिए। आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा? V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अभी आप एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप IC को बढ़ा रहे हैं, कलेक्टर करंट को बढ़ा रहे हैं, तो आपका आउटपुट वोल्टेज तो घटेगा ही। आपका आउटपुट वोल्टेज घटेगा और आपका इनपुट वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज गेन आपका नेगेटिव आएगा। वह इसलिए भी बच्चों क्योंकि इनपुट वोल्टेज के साथ जो आउटपुट होता है वो आउट ऑफ फेज होता है। तो ये आपका वोल्टेज गेन दैट विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। तो बच्चों अगर आपके मन में इस प्रश्न आ रहा हो कि एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करना है तो सर्किट कैसा होगा, तो ये देख सकते हैं आप, सर्किट एकदम वैसा ही है जैसा आप स्विच के लिए यूज़ करते हैं। बस हमें क्या है, ऑपरेटिंग कंडीशंस चेंज करनी होंगी। ऑपरेटिंग कंडीशंस मतलब हमें अपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ड्राइव करना है, एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट करना है। तो बच्चों जैसा कि हमने डिफाइन किया, द स्लोप ऑफ लीनियर पार्ट ऑफ आउटपुट टू इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, हमारे एक्टिव रीजन में जो लीनियर पार्ट होता है कर्व का, उसका स्लोप, दैट स्लोप रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो एक्टिव रीजन पे अगर मिड पॉइंट पे VBB की वैल्यू अगर हम फिक्स रख पाते हैं, देन voltage gain is defined as delta V output divided by delta V input. Now in circuit we can see that V output का expression हम लिख सकते हैं VCC minus ICRC। तो अगर हम इसका partial differentiation करें तो delta V naught is equal to 0 minus delta ICRC। RC एक constant value है, VCC भी एक constant value होगा, जिसकी वजह से उसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे 0 लिखा है हुआ है। VI यानी इनपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं IBRB प्लस बेस एमिटर वोल्टेज VBE। अगर मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, सो आई विल राइट डेल्टा VI इज इक्वल टू डेल्टा IBRB प्लस डेल्टा VBE। अभी अगर हम बेस एमिटर रीजन में वोल्टेज का चेंज कंपेयर करें एज कंपेयर टू डेल्टा IBRB, तो वो बहुत स्मॉल होगा। दैट इज़ वाई वी कैन सेफली नेग्लेक्ट दैट। सिंस द चेंज इन वोल्टेज ऑफ बेस एमिटर रीजन इज मच स्मॉलर देन द चेंज इन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RB, वी कैन सेफली नेग्लेक्ट डेल्टा VBE। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, वोल्टेज गेन इज डिफाइंड एज डेल्टा V आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा V इनपुट। तो इनके एक्सप्रेशन हम रखेंगे, फाइनली हमें ये फॉर्मूला मिलेगा AV इज इक्वल टू माइनस RC डेल्टा IC डिवाइडेड बाय RB डेल्टा IB। अभी हमें मालूम है कि डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB तो हमारा AC करंट गेन होता है, या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आप इसे कह सकते हैं। तो मैं अपने एक्सप्रेशन को दोबारा लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू माइनस बीटा AC मल्टीप्लाइड बाय RC बाय RB। सो दिस इज द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो बच्चों ट्रांजिस्टर को अगर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो इट इज़ नेसेसरी टू फिक्स इट्स ऑपरेटिंग पॉइंट समवेयर इन द मिडल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन। इसके एक्टिव रीजन में कहीं बीच में हमें
ऑपरेटिंग पॉइंट्स फिक्स करने होंगे कि इसी पर्टिकुलर रीजन में हम इनपुट आउटपुट का वेरिएशन जो है ऑब्टेन कर सकें। सो अगर हम VBB की वैल्यू अगर लीनियर पार्ट में उसके मिड पॉइंट के आसपास अगर हम फिक्स कर दें तो उससे होगा क्या, द DC बेस करंट IB वुड बी कांस्टेंट और करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो DC वोल्टेज है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, यह भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि है क्या, IC को हमने कांस्टेंट कर दिया, VCC भी कांस्टेंट है, तो VCE भी कांस्टेंट हो जाएगा। देन द ऑपरेटिंग वैल्यूज ऑफ VCE एंड बेस करंट विल डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द एम्पलीफायर। तो बच्चों, हमने जो भी चर्चा करी एम्पलीफायर की, उसमें हमने कहीं भी ये नहीं डिस्कस किया कि AC वोल्टेज का यह किस तरीके से या किसी अल्टरनेटिंग सिग्नल का यह किस तरीके से एम्पलीफिकेशन करेगा, उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे और किस तरीके से हम ये डिटरमाइन करेंगे। तो हम दो कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पहला केस, जब हमारा AC इनपुट 0 हो और जब हमारा AC इनपुट नॉन ज़ीरो हो। तो फर्स्ट केस व्हेन AC इनपुट इज 0। वैसे तो आपको एक्सप्रेशंस याद ही होंगे, मैं फिर से दोहरा दूं। जैसा कि ऊपर लिखा है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। आप RC को RL यानी कि लोड रजिस्टर से रिप्लेस कर दें, तो फाइनली VCC इज इक्वल टू ICRL प्लस VCE, इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगी। और इनपुट साइड की इक्वेशन भी सेम रहेगी, क्योंकि ऑल्दो V इनपुट का एडिशन इधर पे होना चाहिए सेकेंड एक्सप्रेशन में, लेकिन चूंकि हमने इनपुट 0 दे रखा है तो इक्वेशन में, इनपुट साइड की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सेकेंड केस की बात करें, व्हेन AC इनपुट इज नॉट 0, तो यहां पे बच्चों मामला चेंज होगा। आप देख सकते हैं कि हमारी इनपुट साइड की इक्वेशन बदल चुकी है। दैट मीन्स द चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज कैन बी रिलेटेड टू द इनपुट रेजिस्टेंस RI, जो कि एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, एंड द चेंज इन बेस करंट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, V input can be defined as delta IB into RB plus RI, which can finally be written as small r delta IB। यानी कि बच्चों, हमने इस टर्म को स्मॉल r से रिप्लेस कर दिया है। अब चूंकि इनपुट सिग्नल फीड करने से आपका IB चेंज हुआ, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट IC में भी, कलेक्टर करंट में भी चेंजेस आए हैं। सो योर करंट गेन और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा AC कैन बी रिटन एज डेल्टा कैपिटल IC अपॉन डेल्टा IB, which can finally be written as small IC divided by small IB. So this is known as AC current gain. तो बच्चों, जैसा कि मैं पिछले एक्सप्रेशन में दिखाना चाहूँगा कि जब आपने इनपुट करंट फीड किया तो आपका बेस करंट चेंज हुआ, AC इनपुट फीड करने से बेस करंट चेंज हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप आपका IC भी चेंज होगा। तो बेस करंट चेंज होने की वजह से जो कलेक्टर करंट में चेंज हुआ है, उसकी वजह से आपका कलेक्टर एमिटर वोल्टेज भी चेंज होगा। और चूंकि VCC एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस विल ऑल्सो चेंज। सो सिंस इट इज डिफाइंड एज डेल्टा VCC इज इक्वल टू डेल्टा VCE प्लस RL डेल्टा IC। अब VCC एक कांस्टेंट क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी है, तो उसमें जो डेल्टा होगा, जो बदलाव होगा, वो तो 0 होगा। तो इसको 0 से इक्वेट करने पे हमें डेल्टा VCE मिलता है माइनस RL डेल्टा IC। सो द चेंज इन VCE यानी कि कलेक्टर एमिटर रीजन में जो वोल्टेज का चेंज हुआ, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द आउटपुट वोल्टेज V0। So V0 is delta VCE, which is equal to
minus beta AC RL delta IB. So the voltage gain of amplifier is AV is equal to V output upon V input, can be written as delta VCE divided by R delta IB. अब आप क्या कर सकते हैं? तो बच्चों ये एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखें, दैट द चेंज इन कलेक्टर एमिटर रीजन वोल्टेज इज द आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट. सो इट शुड बी इक्वल टू माइनस RL डेल्टा IC. अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? डेल्टा IC की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बीटा AC इंटू डेल्टा IB के फॉर्म में. तो आपका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस बीटा AC इंटू RL इंटू डेल्टा IB. अब वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर हमने डिफाइन कर रखा है रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू डेल्टा VCE अपॉन इनपुट वोल्टेज बच्चों हमने डिफाइन करा था स्मॉल r इंटू डेल्टा IB. तो यहाँ पे आप ऊपर वाली इक्वेशन से देख सकते हैं डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IB इज इक्वल टू माइनस बीटा AC इंटू RL. तो ये आपके वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन आ गया. तो बच्चों अगर मुझे पावर गेन डिफाइन करनी होगी तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा? पावर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू वोल्टेज. तो अगर मुझे पावर गेन डिफाइन करना होगा तो आई विल डिफाइन इट एज प्रोडक्ट ऑफ करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन. अब बच्चों ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है आपके वोल्टेज गेन में, ये इस बात का प्रतीक है या ये कहना चाहता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के साथ आउट ऑफ फेज होगा. पावर गेन में अगर करंट गेन इज ग्रेटर देन 1 एंड वोल्टेज गेन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तब हम कुछ कहेंगे कि हाँ AC पावर गेन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है. अगर कोई भी एक क्वांटिटी लेस देन 1 हो गई तो फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा, गेन की बजाय लॉस हो जाएगा.